वालेकुम जी। शायद भाई, क्या कोई इंसान अगर मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़े या किसी मूर्ति के सामने नमाज पढ़ के नमाज हो जाएगी? दूसरा सवाल यह है, क्या कब्र के सामने रुक करके नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज हो जाएगी या नहीं होगी नमाज? हदीस में है क्या? हदीस में ऐसा कर लो सुना, कब्र के सामने रुक करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर चलो किसी ने पढ़ भी ली, जानबूझ के पढ़ी, तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक मस्जिद में मैं गया था, मस्जिद बरेलवी की, तो उसमें कब्र के मतलब रुक जो था, मेरा रुक जो था कब्र के सामने को था। मेरा रुक बिल्कुल कब्र के जस्ट सामने को था मेरा रुक। वहीं कहीं कहीं और कहीं मुझे कोई जगह भी नहीं मिली थी, वो जगह मिली थी खाली, तो मुझे वहीं नमाज मुझे पढ़नी पड़ी। तो इसके बारे में बताएं। वालेकुम अस्सलाम। अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसी जगह नमाज अदा करना मना है जहाँ पर ज़ीरो चीजों की तस्वीर हो, बल्कि कुछ तो उसे हराम भी कहते हैं, मगर अक्सरियत मकरूह होने के कायल हैं। जैसे कि इमाम नववी कहते हैं कि ऐसा कपड़ा जिसमें तस्वीर या सलीब या ऐसी चीज हो जो इंसान को गाफिल कर दे, तो उसमें नमाज अदा करना मकरूह है। इसी तरह ऐसी चीज का किबला सिमत होना या उस पर नमाज पढ़ना तमाम अमाल मकरूह हैं। मजमुआ जिल्द 3 सफ़ा 185। इसी तरह इब्न तैमिया कहते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब समेत दीगर सहाबा से सही साबित है कि यही मौक़िफ़ इमाम अहमद और दीगर अहले इल्म से मनकूल है कि अगर कलीसा में तस्वीर हों तो वहाँ नमाज अदा न करे, क्योंकि फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल ही नहीं होते जहाँ तस्वीर हो। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में उस वक्त तक दाखिल नहीं हुए थे जब तक कि वहाँ मौजूद तस्वीर मिटा नहीं दी गई थी। यही बात हजरत उमर ने फरमाई थी कि हम उनके कलीसाओं में तस्वीर की मौजूदगी में दाखिल नहीं होते। मजमुआ फतावा जिल्द 22 सफ़ा 162। तस्वीर और मूर्ति एक ही हुक्म में आते हैं। खाना काबा के अंदर तस्वीर भी थी और मूर्ति भी थी। आपका जो पहला सवाल है मूर्तियों के ताल्लुक से, वो सब में शामिल है। बहुत ही कहते हैं खड़ी मूर्ति की जानिब चेहरा करके नमाज अदा करना मकरूह है। इस मौक़िफ़ को सराहत के साथ बयान किया गया है, क्योंकि इस तरह काफिरों की मूर्तियों को सजदा करने की मुशाबत होती है। अल-फसूल में ये भी है कि ऐसी दीवार की जानिब रुख करके नमाज अदा करना मकरूह है जिसमें तस्वीर या मूर्तियां हों, क्योंकि इस तरह बुत और थान परस्तों की मुशाबत होती है। कशाफुल कना जिल्द 1 सफ़ा 360। दायमी फतावा कमेटी का फतवा है ऐसी जगह जहां पर नमाजियों के सामने तस्वीर हों, नमाज अदा करने से बुत परस्तों की मुशाबत होती है। और ऐसी बहुत सी अहादीस हैं जिनमें काफिरों की मुशाबत इख्तियार करने से ममानियत आई है और उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जी रूह चीजों की तस्वीर दीवारों पर लटकाना जायज नहीं है, बल्कि ये गुलू और शिर्क के असबाब में शामिल है। और अगर ये तस्वीर मौजिज़ लोगों की हों तो ये इम्कान मजीद बढ़ जाता है। अब्दुल अजीज बिन बाज, अब्दुल रज़ाक अफीफी, अब्दुल्ला गदियान, अब्दुल्ला बिन औद, जबकि हम्बली फुका के अलावा मुताखिर हनफी और शाफई फुका ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐसी जगह पर नमाज अदा करने से भी मना कर दिया है जहाँ पर तस्वीरें हों, चाहे किबला की मुखालिफ सिमते में हों या जमीन पर गिरी हुई हों, कि नमाजी को नजर भी ना आए, उसमें भी मना है। जैसे कि शाफई फकी अल्लामा शब्बीर अमलसी कहते हैं ऐसे कपड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है जिसमें तस्वीर हो। इसी तरह ऐसे कपड़े पर नमाज पढ़ना भी मकरूह है, चाहे नमाजी नाबीना ही क्यों न हो, या अंधेरे में नमाज पढ़े, या तस्वीर नमाजी की पिछली सिमत में हो, या जमीन पर ऐसे गिरी हो कि नमाजी उस पर नमाज पढ़ भी रहा हो तो उसे तब भी नजर न आए, तो ये वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो ऐसी तस्वीर जो बजाते खुद ममनू है, उसका मामला तो बिल्कुल ही बईद है, यानी जो सख्ती से मना है। जैसे मूर्ति है, मंदिर है, तो इसका मामला तो बिल्कुल ही बईद है, बहुत दूर की बात है। ये तस्वीर दाएं बाएं पीछे आगे नीचे कहीं भी हो तो उसके ऊपर या उसके अंदर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फिर मंदिर के अंदर या मूर्ति के सामने नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हाशिया निहायतुल मोहताज जिल्द 2 सफ़ा 14। अब जो मैं बात पेश करने वाला हूँ, इससे हमारे लिए मुमकिन है कि हम नमाज पढ़ने की ममानियत की हिकमतें जान सकें कि ऐसी जगहों में जहां तस्वीर और मूर्तियां हों वहां पर नमाज अदा करना क्यों मना है, जो कि ये हैं। नंबर 1, फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहां पर तस्वीर हो। जैसे कि अबू तलहा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो और मूर्ति हो। इस हदीस को इमाम बुखारी 3225 और मुस्लिम 2106 ने रिवायत किया है। नमाजी शख्स से
अल्लाह ताला से नुज़ूल रहमत और खैर कसीर मांगता है, तो नमाजी किस तरह से रहमत मांग सकता है जहां रहमत लाने वाले फरिश्ते ही दाखिल न हो सके। नंबर 2, बुत परस्तों से मुशाबत न हो, बल्कि ईसाइयों से भी कि जिन्होंने अपने कलीसाओं को ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की खुद साख्ता तस्वीर से भर दिया है। गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबत की मुमानियत अहम तरीन शरई अहकामात से ताल्लुक रखती है और उसका मकसद ये है कि इस्लामी तशखीस दीगर तहजीबों के मुकाबले में मुंदमिल न हो जाए और इस्लाम का रोशन मजहर हर वक्त मुनव्वर रहे। जैसे कि हजरत आयशा बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने हबशा में देखा हुआ एक कलीसा का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जहां पर तस्वीरें लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते थे। मस्जिद यानी इबादत गाह, हमारी जैसी मस्जिदें नहीं, जहाँ इबादत की जाने लगे उसे मस्जिद कहते हैं। तो मस्जिद बना लेते थे और फिर उन मसाजिद में उनकी तस्वीर बनाते। वो लोग कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन मखलूक हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी 427 और मुस्लिम 528 ने रिवायत किया है। 3, नमाजी की तवज्जो और ध्यान को ऐसी चीजों से बचाना जो इंसान को नमाज से गाफिल करते, क्योंकि अगर तस्वीर नमाजी के सामने होगी तो उसके ख्यालात और ध्यान कहीं और जा सकते हैं, जबकि नमाज में नमाजी की कोशिश होती है कि खुशू और ताल्लुक बिल्लाह की इंतहा को छू ले। जैसे कि हजरत अनस से मरवी है कि माँ आयशा के पास एक चादर थी जो आपने अपने घर की एक जानिब लटकाई हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अपनी चादर हमसे दूर कर लो, क्योंकि इसकी तस्वीर मुझे नमाज में मशगूल करती रहती हैं। बुखारी 374 बाब तस्वीर वाली जगह में नमाज पढ़ना मकरूह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहीं नहीं फरमाया कि नमाज नहीं होगी, बस सख्ती से मना किया है। जो फर्मा बरदारी करेगा वो उन जगहों पर नमाज नहीं पढ़ेगा जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मना है। फरमाया कि अपने घरों में नवाफिल अदा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। ये अल्फाज बता रहे हैं कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मना है, यानी अपने घर में अगर आप नमाज पढ़ना छोड़ दो तो वो कब्रिस्तान के मिसले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कुछ मसाजिद ऐसी बनी हुई हैं जिनकी चारों तरफ खिड़की खुली हुई हैं और वो कब्रिस्तान के बीचों बीच में है। जैसे कि मुंबई में परेल वाली मस्जिद है, परेल में एक मस्जिद है, मस्जिद गली में। वो मस्जिद मुझे मालूम थी तो मैं वहीं गया, तो जब नियत बांध के खड़ा हुआ तो सामने कब्रें नजर आ रही थी। दाएं सलाम फेरा तो उधर भी खिड़की खुली हुई थी, कब्रें बनी हुई थी। बाएं सलाम फेरा तो उधर भी खिड़की खुली हुई थी और कब्रें बनी हुई थी। तो ऐसी जगहों पर मस्जिद बनाने का मकसद ही कुछ और होगा, ताकि इन बुतों को सजदा किया जाए। जिसने भी ये काम किया है, ऐसी जगह पे मस्जिद बनाया है, उसका मकसद यही रहा होगा और बाद वाले उसको समझ नहीं सके। कब्र परस्ती में इतना मुलविस हो गए कि उसे इबादत समझते हैं। और बाज लोग तो इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि चलो हमारे जो सामने बुजुर्ग हस्तियां मदफून हैं और उनको भी सजदा हो जाएगा, वो भी खुश होकर हम पर करम करेंगे। बाज ऐसे भी लोग हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि नमाज होगी या नहीं, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है तो आप रुक जाएं और किसी ऐसी मस्जिद में दाखिला हो तो आप नमाज पढ़े बगैर वापस आ जाएं। उसके बाद जहां पे मुमकिन हो, अच्छी मस्जिद हो या घर हो या ऑफिस हो, वहां पर नमाज पढ़ लें।